बोधन के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के मुशीर बनाने के बाद पहली मरतबा सुदर्शन रेड्डी निज़ामाबाद पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस ने एक रैली निकाली। इस रैली में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, निज़ाम रूरल के रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल के रुकन असम्बली भूपति रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। राजेंद्र नगर के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने राजेंद्र नगर तहसीलदार के दफ्तर में मुस्तहक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर 631 खानदानों में 6,31,73,000 रुपये ज़ायद रकम के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने कहा कि हुकूमत गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बनाने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। स्कीम लगाए तो भी आप लोग को आता है। जो बेवा है उनको गवर्नमेंट स्कीम भी 50,000 देने का स्कीम लगाए। अभी महीने में आएगा जो भी जिसकी बेवा है वो लोग भी जो बेवा है तो उनको नहीं देते, मर गए उसको टैक्स कराना पड़ता है। उनको भी 50,000 रुपये गवर्नमेंट देने का ऐलान करे। కానీ మైనార్టీ సోదరులు माइनॉरिटी में अभी दूसरों को नहीं आया, वो स्कीम भी आता है। जो भी स्कीम आया अपने गरीब की सोचा। गवर्नमेंट आने के बाद कोई स्कीम अपने को नहीं रोके, स्कीम चलते रह रही। और रेवंत रेड्डी से आने के बाद राशन साहब के ऊपर बारीक शामिल होंगे। भदादरी कुत्तागुड़म अश्वर ऑपेट के रुकन असम्बली आदि नारायण ने असम्बली हल्के का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गंडू गोलापल्ली में 10वीं जमात के तलबा में इम्तिहानी मवाद तकसीम किया और 16,46,000 रुपये के सीएम रिलीफ फंड के चेक्स मुस्तहक खानदानों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने गाँव में इंद्रमा मकानात की तकरीब में भी शिरकत की। युवा भारत ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా పాఠశాల విద్యార్థులకు జామెట్రీ బాక్స్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అది విద్యతోనే సామాజిక అభివృద్ధిని సాధ్యమైన ఆలోచనతో ఈరోజు వారు తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా చాలా సంతోషిస్తూ ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం పాల్గొనడం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। ज़िला इलेक्शन अफसर RV कर्नन ने यूसुफगुड़ा में काउंटिंग हॉल का मुआयना किया। अहदेदारों को गिनती के ज़िम्मन में ज़रूरी हिदायत दी गई। जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। JHMC के कमिश्नर RV कर्नन, हैदराबाद पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल ने कहा कि वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीर इकबाल ने कहा कि गिनती के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी टीम तैनात की गई है। गिनती के मरकज़ के अतराफ CCTV कैमरों के जरिए सख्त निगरानी की जा रही है। लेनवर काउंटिंग एजेंट प्रति ఒక్క టేబుల్ కు వారు కౌంటింగ్ ఏజెంట్ పెట్టొచ్చు. సో 42 టేబుల్స్ కు 42 కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ వారు క్యాండిడేట్ పెట్టొచ్చు. దాంతో పాటు కౌంటింగ్ కోసం వారు క్యాండిడేట్ రావచ్చు, లేదా వారు ఎలక్షన్ ఏజెంట్ రావచ్చు. ఆల్ అదర్ పర్సన్స్ ఎవరు అలౌ చేయడానికి వీలు లేదు. కౌంటింగ్ కోసం పూర్తి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎలక్షన్ అఫీషియల్స్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. దాంతో పాటు సెక్యూరిటీ కూడా పూర్తిగా చేయడం జరిగింది. First of all, I would like to inform all the people that 144th section is still enforced, and as per the 144 sections, gatherings are not allowed. Those who are entitled by Election Commission and District Election Officer and RO Saab, those people are allowed inside. Other than other peoples are not allowed. So please respect this decision and BRS के रुकन कानून साज काउंसिल D श्रावण ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत 2 साल के अरसे में 3,48,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया। उन्होंने माली इस्तेहसाल करने का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रियासत के मालियाती शोबे को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम लगाया। CAG report reflects the
most poor financial performance of the state of Telangana under the immature, incompetent, and inefficient leadership of Mr. Revanth Reddy. A state once was known for a very prosperous progress under the leadership of KCR is drowning in debt and deficit today. This is what CAG has said. The total revenue receipts up to September 2025, which means half of the financial year, realization of the total revenue receipts is only 33%. Tax revenue is only 40%. 58वीं कौमी लाइब्रेरी हफ्ता तकरीबात के ज़मन में 14 नवंबर तक 20 नवंबर तक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस तकरीब का इफ्तिताह 14 नवंबर को सुबह 10 बजे रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन करेंगे। इस तकरीब की सदारत PV श्रीहरी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज करेंगे। रियासती ग्रंथालय के चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने इस सिलसिले में बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। 14 नवंबर से 20 नवंबर 20 नवंबर तक नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशंस जारी रखे। ये सिलसिला में आप सब लोग को मैं दावतनामा दे रहा हूँ। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज ये 1 वीक सेलिब्रेशंस का पूरा जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर करें। एक दिन एक टॉपिक का ऊपर, एक दिन लिटरेचर के ऊपर, एक दिन एजुकेशन के ऊपर, एक दिन साइंटिफिक टेम्परमेंट के ऊपर, एक दिन दूसरा चीज़ के ऊपर यहाँ पर सेमिनार्स और गुफ्तगू वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले इनाग्रेशन का सेशन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, अब माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइज का मिनिस्टर, उन ये इनाग्रेशन सेशन को सार शुरू कर रहे। ये लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एक पुराना लाइब्रेरी है। 100 साल का हिस्ट्री ये लाइब्रेरी का है। इसमें 6 लाख बुक्स लाइब्रेरी का लाइब्रेरी रीडर्स को खिदमत और सर्विस दे रहे। मैं सब लोग को गुजारिश कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, यूथ को, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन ले रहे, जो लोग लिटरेचर के ऊपर इंटरेस्ट बता रहे, ये प्रोग्राम में आप शिरकत लेना है। खानापुर पुलिस ने खानापुर टाउन सेंटर सदरमत नहर के करीब ममनुआ गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CI अजय कुमार ने कहा कि खानापुर के गांधीनगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले P मनोहर और B रामू नामी 2 अफराद गांजा फरोख्त कर रहे थे, जबकि इस टोली में शामिल एक शख्स मफरूर है, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से तकरीबन 3 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए है। CI ने मजीद कहा कि दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। మనకు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది। సుభాష్ నగర్ చివర్లో ఉన్న సదర్మట్ కెనాల్ మీద ఒక 2 వ్యక్తులు గాంజా అమ్ముతున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది। దాని మీద SI గారు మరియు మన పోలీస్ టీం అంతా కూడా వాళ్ళని చుట్టుముట్టి పట్టుకోవడం జరిగింది। यादाद्री भोंगीर ज़िले के वीरावली गांव के डेयरी किसानों ने उनके ज़ेर इल्तवा डेयरी बिलों को जारी करने का मुतालबा किया। इस मुतालबे को लेकर उन्होंने भोंगीर दूध को लिंक सेंटर के सामने धरना दिया। डेयरी किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि गांव के तकरीबन 120 किसानों के 24 लाख रुपए के बिल ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने इन बिलों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। సుమారుగా 25 లక్షల దాకా వస్తాయి మా ఊరికి, ఓన్లీ మా విలేజ్కి। పిల్లల చదువులకు కానీ, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కట్టుకోవడానికి కానీ, మహిళా సంఘాలు కానీ, వాళ్ళ చిట్టీలు కానీ అవన్నీ కట్టుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి। ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇప్పటికీ గత 4 నెలల సమయం బిల్లు తెలియాలంటే కూడా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మాకు రెస్పాండ్ అవుతలేదు। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद सादत नगर में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में कल रात आग लग गई। इतला मिलने पर बालापुर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। इतला मिलते ही फौरी तौर पर 2 फायर इंजन को तलब किया गया। उन्होंने अपनी कोशिशों के जरिए आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया, तहकीकात जारी है। उपासी मंदिर के पास सादत नगर के बाजू में ये कुरैशी मिड लाइफ के पीछे
और जो है इनको 2 महीने से बोल रहे हैं यहाँ खाली करो बोल के बोले गोदाम। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़िला आसिफाबाद के सरपुर में सबसे कम दर्जा हरारत 7.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया कमी के बायस अवाम शदीद सर्दी महसूस कर रहे हैं। जुमेरात की सुबह आसिफाबाद ज़िले के सरपुर में रियासत का सबसे कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी के सबब लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मनाए जाने वाले 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में तीसरा फ्री मेगा मेडिकल कैंप आज रियासत नगर बल्दी डिवीज़न में मुनक़्क़िद हुआ। इस कैंप का इफ्तिताह कायद मुक़र्रना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने किया। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाए हुए है। शहर हैदराबाद में अवामी खिदमात के तहत मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मनाए जाने वाले 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में तीसरा फ्री मेगा मेडिकल कैंप आज हबीब नगर रियासत नगर के 9 नंबर स्ट्रीट पे मुनक़्क़िद किया गया। ये मेडिकल कैंप सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक मुनक़्क़िद हुआ। ये कैंप सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अवैसी ग्रुप ऑफ अस्पताल के इश्तराक से मुनक़्क़िद हुआ। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मरीजों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की गई। हबीब नगर रियासत नगर पुराने शहर के अवाम की बड़ी तादाद ने इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी के बाद मोहसिन इंसानियत हबीब मिल्लत ने मोहसिन इंसानियत चैरिटेबल के तहत ये हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किए हैं। ये तीसरा हेल्थ कैंप जो इस हफ्ते मुनक़्क़िद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कैंप से 2,500 से 3,000 के करीब लोग मुस्तफ़िद हो रहे हैं, जहां तमाम अमराज के डॉक्टर्स मुफ्त तशख़ीस कर रहे हैं और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हबीब मिल्लत हमेशा से जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के तहत मासूम नौनिहालों की तालीम तरबियत की तरफ जहां तवज्जो देते हैं, वहीं वक्तन फ़ौक्तन मेडिकल कैंप्स जो मेगा मेडिकल कैंप्स कायम करके सेहत के ताल्लुक से आवाम की वो हमेशा बाखबर रहते हैं। और जब भी मौसम की तब्दीली या वबाई अमराज या फिर जो है सो फ्लड वगैरह जैसे है, हमेशा से जो है ऐसे बड़े कैंप्स करते हैं। और उसी सिलसिले की ये बिलखुसूस 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी के सिलसिले में ये मेडिकल कैंप्स के मुसलसिल चल रहा है कैंप। और इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे में मजीद कैंप्स कायम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर रियासत नगर के मजलिसी कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने कहा कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मनाए जाने वाले 1500 साला जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में तीसरा फ्री मेगा मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप के मौके पर डॉक्टरों की टीम ने अवाम के मुख्तलिफ अमराज का मुआयना किया और मुफ्त में अद्वियात तकसीम की। इन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से तालीमी इदारे भी चलाए जा रहे हैं ताकि कौम के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता किया जा सके। इन्होंने कहा कि चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में मजीद मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करने वाले मुकामी अवाम ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इक़दाम की सताइश की। अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।